पुराना पीपल का रहस्य। सरसई गांव एक शांत और सुंदर जगह थी, लेकिन इस गांव के एक कोने में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में अजीब कहानियां सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात को उस पेड़ से फुसफुसाहटें आती हैं और जो भी उसकी छाया में गया वो डर के मारे कांपता हुआ लौटा। नीलू, गांव का एक 12 साल का लड़का, बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे रहस्यमयी कहानियां बेहद पसंद थी। जब भी उसकी दादी उस पीपल की कहानी सुनाती तो नीलू की आंखों में चमक आ जाती। वो सोचता, अगर सच में वहां कुछ रहस्य है तो उसे जानना जरूरी है। एक रात नीलू ने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगा कि उस पेड़ के पास ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। वो चुपचाप घर से निकला, एक छोटी सी टॉर्च और अपनी जेब में एक कागज पेंसिल लेकर। रास्ता सुनसान था, केवल झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट। जब वो पीपल के पास पहुंचा तो हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ की लंबी शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी। नीलू में टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा। अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक अजीब से पत्थर पर गई जिस पर कुछ लिखा हुआ था, कोई पुरानी भाषा में। वो झुककर उसे पढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। नीलू ने डरते हुए पलटकर देखा। एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन चेहरा शांत था। "तू यहाँ क्यों आया है बच्चे?" बूढ़े ने पूछा। मैं बस जानना चाहता हूँ कि इस पेड़ में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं?" बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, "बहुत समय पहले इस गांव को एक बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए एक साधु ने इस पेड़ के नीचे एक रहस्यमय पुस्तक को गाड़ा था। उस पुस्तक में गांव की रक्षा के मंत्र हैं, लेकिन समय के साथ लोग डरने लगे और इस जगह को भूल गए।" नीलू ने हैरानी से पूछा, "क्या वो पुस्तक अब भी यहाँ है?" बूढ़े ने जमीन की एक जगह की ओर इशारा किया। नीलू ने वहीं खुदाई की और एक लकड़ी का संदूक निकाला। उसमें एक पुरानी किताब थी जिसके पन्ने अब भी चमक रहे थे। जैसे ही नीलू ने उसे खोला, चारों ओर हवा तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। बूढ़ा बोला, "अब जब ये पुस्तक वापस मिली है, गांव फिर से सुरक्षित रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, डर से नहीं, ज्ञान और साहस से रहस्य सुलझते हैं।" नीलू ने सिर हिलाया और जैसे ही उसने आंखें झपकाई, बूढ़ा वहां से गायब हो गया। अगली सुबह नीलू ने सबको किताब दिखाई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। तभी मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए बज उठीं और पीपल की शाखाओं से हल्का सुनहरा प्रकाश निकलने लगा। अब गांव वाले उस पेड़ से डरते नहीं थे, बल्कि उसे आस्था और कृतज्ञता